क्लास में बच्चों अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किया था, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलो, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी एक बार देख लेना, और देख ले तो अच्छी बात है। फिर आज शुरू करते हैं नया पार्ट। आज हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ना अभी जब से 6 नंबर का क्वेश्चन तो खैर पहले से आता आया कैश फ्लो का, बट अभी पिछले 2-3 साल से जो पेपर कोविड के बाद से बच्चों का दिमाग उनको लगा कि छोटा हो गया है, तो इसलिए उन्होंने क्वेश्चन भी क्या कर दिए, छोटे देने शुरू कर दिए। छोटे क्वेश्चन में क्या आता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पूछ लेता है 6 नंबर में आपसे, ठीक है। पहले क्या आता था, तीनों एक्टिविटी बनाने को आती थी, बट अभी पिछले 3-4 बार की बता रहा हूँ, तो वैसे हम तीनों भी पढ़ेंगे। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के क्वेश्चन एक साथ दे देता है, ठीक है जी। तो हम पहले क्या करते हैं, इसलिए फाइनेंसिंग सीखते हैं, उसके बाद ऑपरेटिंग, फिर तीनों के एक साथ क्वेश्चंस करके चैप्टर को खत्म करेंगे। क्लियर है जी? तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, इन्वेस्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था बेटा मशीनरी अकाउंट, जो हमने बनाया था। मशीनरी अकाउंट 2 तरीके से बनाया था ना हमने, एक तो अकाउंट बनाया था और साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला बनाया था। तो 2 तरीके से बनता है मशीनरी अकाउंट, तो ठीक है जी। लेकिन अब जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसमें सच बताऊं तो इसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट ज़्यादा वो नहीं है, अकाउंट बनाने का झंझट भी ज़्यादा नहीं है। एक आध अकाउंट कभी बनाने को आ गया तो आ गया, बट इसमें मेन पॉइंट जो है वो होता है डिविडेंड का और इंटरेस्ट का। डिविडेंड और इंटरेस्ट की जो इनकम है वो क्या होती है, हिडन होती है। अब जैसा कि आपको पहले से बता चुका हूँ कि जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो क्या होती है, कर्जे से लिमिटेड, कर्जे से रिलेटेड। कर्जा बोले तो है जी, कर्जा बोले तो डेट, भाई ने सही तो बोला है ना। यानी कि हमारी जो लाइबिलिटी साइड है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज से रिलेटेड जितनी भी चीजें, जैसे शेयर इशू करा, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर इशू करे, इक्विटी शेयर इशू करे। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी कि हमने उधारी ली है, पैसा उधार लिया है, प्रोविजंस वगैरह क्रिएट हुए लॉन्ग टर्म वाले, तो ये सब क्या है, हमारे लिए लाइबिलिटीज है। और लाइबिलिटी है तो इनमें पैसा आए या जाए, कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंसिंग का। ये तो है ही फाइनेंसिंग का, उनसे रिलेटेड, उनसे जनरेट होने वाले जो खर्चे हैं, जैसे डिविडेंड, डिबेंचर्स पे क्या आता है, इंटरेस्ट पे करते हैं हम, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इंटरेस्ट कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। डिविडेंड जब उसका डिबेंचर्स का जो डिबेंचर्स अगर फाइनेंसिंग है तो उसका इंटरेस्ट भी कौन सी एक्टिविटी होगा, फाइनेंसिंग होगा, याद रखिएगा। क्लियर है जी? तो चलिए फटाफट से देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी को एक बार, और फिर आगे शुरू करेंगे। चलो ध्यान से देखेंगे बेटा, ये भाई साहब पैसा लेके जा रहे हैं। देखिए पैसा बहुत जरूरी चीज है, कह रहा एमएलएम वाले लग रहे हो, है नालायक। देखो बेटा बहुत पैसा है भाई के पास, देखो जगह नहीं थी तो वो ट्रॉली ले लिए पैसे के लिए। ये भाई साहब मेंटेन कर रहे हैं, हिसाब किताब रख रहे हो, वो पैसे पे उड़ रहे हैं, समझ रहे हो। चलिए अब देखते हैं फटाफट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो फॉर्मेट वही रहेगा फाइनेंसिंग का जो पहले था, इन्वेस्टिंग वाला जैसे था ना, सेम वैसा ही फॉर्मेट रहेगा, तो इसमें कुछ बताने वाली और रटने वाली चीज नहीं है। एक बार फिर भी पढ़ लो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या है, बताओ जल्दी। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, शेयर और डिबेंचर से जो पैसा आएगा वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है जी, अरे बोल लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग से कोई पैसा आएगा तो वो भी, फाइनल डिविडेंड पे कर रहे हैं चाहे इंटरिम डिविडेंड पे कर रहे हैं, डिविडेंड कोई भी है वो फाइनेंसिंग का है, पेड कर रहे हो तो, रिसीव कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग का है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पेड, ठीक है जी। और लास्ट रीपेमेंट ऑफ लोन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रीपेमेंट अगर हम कर रहे हैं लोन की, डिबेंचर की, इन सबकी, तो वो किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का। क्लियर? तो फाइनेंसिंग मेनली हमारी किससे है, लाइबिलिटी साइड से। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा जिसमें बच्चे गलती कर देते हैं, फाइनेंसिंग के अंदर ही आता है, लिख देता हूं यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्या बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या आएगा, हमने कल परसों भी बात करी थी, जैसे बैंक का ओवरड्राफ्ट था एक, तो याद रखना 2-3 चीजें हैं, एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट, एक करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। क्या है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। पिछली क्लास में इसके लिए बहुत अच्छे से बात करी थी, ठीक है। और ये करंट लायबिलिटी क्यों है, इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रखी है, 1-2 दिन में शायद डल जाएगी, वन शॉट वीडियो ऑफ चैप्टर 1 बैलेंस शीट वाली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जिसमें हमें बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट डिटेल में बताया आप लोगों को, ठीक है जी। तो उसको देख लेना बाकी एक बार। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। अगला पॉइंट क्या है जी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन सामने है आपके, इसको पूरा कर देते हैं एक बार,
और फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर इसको करते हैं। ठीक है, हमें बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा आपके सामने। अब हमें ये करना कैसे है इसको समझो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट बनाने के बाद शुरू करेंगे। सबसे पहले कहां से बच्चों, यहाँ से। इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग में कितनी थी, देखो 2006 और 2007 का डाटा दे रखा है। ठीक है, तो ओपनिंग में कितने की थी, 6 लाख की। अब कितनी हो गई, 7 लाख की। 8 लाख की, अब कितनी हो गई, 8 लाख। तो कितने से बढ़ी, 2 लाख से बढ़ी है। पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। ध्यान से समझना, 6 लाख से कितनी हो गई, 8 लाख। तो 2 लाख रुपए क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं हमारे पास। आ रहे हैं तो क्या करेंगे, अरे भाई पैसा आ रहा है तो क्या करेंगे, प्लस, और जाएगा तो क्या करेंगे, माइनस। तो भैया यहां लिख देंगे प्रोसीड्स फ्रॉम, समझ गए ना आप, लिखना क्या है वो तो आ ही जाएगा सामने। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं। ये आ गया हमारा प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना हो गया बच्चों, 2 लाख। ये वाला समझ में आ गया। अभी आगे ध्यान मत देना, अभी सिर्फ इस पे दो। अब यहाँ पे पॉइंट लिखा है, पहला क्या लिखा है, इक्विटी शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। कितने के प्रीमियम पे इशू किया हमने, 15%। तो भैया 2 लाख का 15% निकालोगे, 6 लाख का या 8 लाख का, हिमांशु जी। भाई जो इस साल इशू किया उस पर तो 15% प्रीमियम होगा ना। तो 2 लाख का 15% कितना हुआ, 30,000। भाई सिंपल सी बात है, मैं शेयर्स वाला चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा है। तो शेयर इशू करे 2 लाख के, उस पर 15% का क्या है, प्रीमियम भी है। तो 15 दूनी 30, यानी कि 30,000 रुपए का प्रीमियम भी आ रहा है जी। तो क्या करेंगे, इसको भी प्लस। क्लियर है, तो 2 लाख ये हो गया, प्लस प्रीमियम कितना हो गया, 30,000 का। समझ में आ गया यहाँ तक बात। आगे पढ़िए, अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर कितने का है जी, 10,000 का। तो 10,000 इसको क्या करेंगे बेटा, अंडर राइटिंग कमीशन पे करना पड़ता है हमें अंडर राइटर्स को। होता क्या है, हमने शेयर इशू करे 1 लाख, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने का, 90% का। लेकिन अभी पब्लिक ने हमसे शेयर्स मांगे सिर्फ कितने, 88,000। तो जो 2,000 शेयर कम है, हम उनको किसको देते, अंडर राइटर को दे देते, भाई आप इनको अपने पास रखो, वरना हमारा जो पूरा प्लान है वो चौपट हो जाएगा, पैसा आ ही नहीं पाएगा, हम ले ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रही है बात। या 80,000 आए तो 10,000 शेयर हमने किसको दे दिया, अंडर राइटर्स को। तो अंडर राइटर्स उस पर अपना क्या लेते हैं, कमीशन लेते हैं। कमीशन कितना है, 10,000 का। तो 10,000 क्या होगा, हमारे पास से जाएगा तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है, तो हम तीनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ एडजस्ट करके भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो प्रोसीड फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 2 लाख प्लस 30 माइनस 10 कितना बचा, पक्का। तो 2 20 आउटर कॉलम में लिख देंगे, या तीनों को अलग अलग लिख सकते हो। 2 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का, 30,000 का, और अंडरराइटिंग कमीशन कितने का, 10,000 का, माइनस कर देंगे। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं आई, क्या नहीं आया बताओ, ओहो दिक्कत नहीं आई। अब एक बात बताओ, मैं पूछ रहा हूं, कोई दिक्कत आ गया समझ में, क्या नहीं आया, फिर पूछ रहा हूं क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं आई, बहुत बढ़िया। भैया थोड़ा मुंह खोल लो, भगवान ने दिया है आपको इतना बढ़िया मुंह, सॉरी। समझ में आया जी, ये 2,20,000 समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों, इक्विटी शेयर का 2 पॉइंट थे, हमने इसके साथ साथ निपटा दिए। अगला पॉइंट है जी 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 2 लाख की थी, अभी कितनी है पता नहीं, जीरो, खत्म है ही नहीं। समझ में आ रही है बात, पहले 2 लाख रुपए थे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के हमारे पास, यानी कि हमने शेयर्स क्या कर रखे थे, पहले इशू किए होंगे कभी 2 लाख के, बट अब इस साल के शुरुआत में 2 लाख थे, लेकिन एंड आते आते वो खत्म हो गए, जीरो हो गए। इसका मतलब 2 लाख खत्म कैसे हो गए, क्या अपने आप खत्म हो गए हवा में, हमने क्या कर दिया, वो पे कर दिए, रिडीम कर लिए। क्या कर दिए, पे कर दिए, यानी कि रिडीम कर दिए। क्लियर है जी यहाँ तक। अब इस पे जरा पॉइंट देखेंगे, कोई पॉइंट है, वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 5% के प्रीमियम पे करें, तो 2 लाख का 5% कितना हुआ, 10,000। तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना। आपने डिबेंचर्स में पढ़ा था रिडम्शन, क्योंकि हमारे कोर्स में डिबेंचर का रिडम्शन भी नहीं है और प्रेफरेंस शेयर का भी नहीं, चैप्टर होते हैं अलग अलग, रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्शन ऑफ डिबेंचर, अलग चैप्टर होते हैं। ठीक है, बट हमने फिर भी कुछ टर्म्स पढ़ी थी वहां पे, याद हो तो आपको 6 केस पढ़े थे ना, इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। तो जो 5% प्रीमियम हमें बाद में पे करना है, तो आज जब हम पैसा वापस करेंगे तो 5% का प्रीमियम भी तो देना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रही है नहीं। तो 2 लाख रुपए प्लस 5% का प्रीमियम कितना हो गया, 10,000 और 2 10, तो 2 10 तो ये हो गया सीधे सीधे। अगला पॉइंट क्या लिखा है जी,
ये डिबेंचर्स का पॉइंट है, इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास से कितने का 2,10,000, कोई दिक्कत? ये जा रहे हैं आ रहे हैं? जा रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, यानी कि पैसा जा रहा है, जा रहा है तो क्या करेंगे? बहुत बढ़िया जी, देख लो जी। तो 2,10,000 हमने क्या कर दिया यहाँ पे माइनस, 2 लाख प्लस 10,000 क्या कर देंगे माइनस। ओके जी, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पढ़ेंगे जी। 14% डिबेंचर, पहले कुछ नहीं थे, अब कितने हो गए? इसका मतलब पैसा आया। समझ में आ रही है ना बात? एक एक करके स्टेप बाय समझेंगे। हमने पहले हमारे पास कोई डिबेंचर्स नहीं थे, अब हमने क्या कर दिया 1 लाख के डिबेंचर इशू कर दिए, तो 1 लाख रुपए आया। इसके ऊपर भी पॉइंट लिखा है, ये इशू किए एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%। भैया डिबेंचर्स पे तो डिस्काउंट दे सकते हैं, तो पैसा भी ऑब्वियस सी बात है 1% क्या होगा, कम। तो 1 लाख का 1% पता कितना हुआ है? 1,000। समझ में आ रही बात? तो 1,000 रुपये कम कर दो जी, आए कितने? 99। हाँ, तो 99 को क्या कर देंगे, प्लस या माइनस? समझ में आ रही है बात? ठीक है जी। तो भैया 1 लाख माइनस कर देंगे 1,000, तो आ जाएगा 99। क्लियर? तो ये हमारा 99 प्लस हो गया, तीनों पॉइंट हो गए जी ये। अब आ जाओ यहाँ पे, पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा 2 हिडन एडजस्टमेंट भी। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर 90,000। भाई 90,000 का हमने क्या पे करा है? इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड पता क्या होता है बेटा? साल के बीच में कंपनी को जब प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं तो साल के बीच में क्या देती है? डिविडेंड पे कर देती है, उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड कितने का? 90,000 का। डिविडेंड कितने का? 90,000। कंपनी क्या कर रही है? पे कर रही है, तो पे करेगी तो पैसा जाएगा, जाएगा तो क्या कर देंगे माइनस। बट यहाँ पे ध्यान से समझना क्या लिखा है, इक्विटी शेयर, सिर्फ इक्विटी शेयर का है, ठीक है जी। तो इसको माइनस कर देंगे, अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे, अभी और समझाता हूँ। डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कितने का है जी? 24,000, हाँ है ना। अच्छा अगर इसके लिए नहीं भी बोलता तो भी हमें समझना पड़ता ना, कैसे भाई? ये हिडन एडजस्टमेंट होती। देखो आपको पता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, बताया था। इक्विटी शेयर वो होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है। बात समझ में आ रही है भाई? प्रेफरेंशियल राइट का मतलब पहला अधिकार, कि अगर डिविडेंड मिलेगा तो पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस वालों को। समझ में आ रही है बात? उसके बाद किसको मिलेगा? इक्विटी वालों को। तो अगर क्वेश्चन मुझे ये वाला पॉइंट नहीं देता, ध्यान से समझ लो, अगर ये वाली एडजस्टमेंट नहीं लिखता 6 नंबर वाली, तो भी मुझे प्रेफरेंस शेयर पे क्या देना पड़ता? डिविडेंड पे करना पड़ता। क्यों? बात समझो, हाँ, क्योंकि यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी क्या हो रखा है? इक्विटी शेयर पे दे रखा है। भाई इक्विटी पे दे दिया तो उससे पहले किस पे देना पड़ेगा? प्रेफरेंस पे। क्लियर है ना? तो दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस। ठीक है बेटा, समझ में आ गई नहीं? क्लियर है जी। अब लास्ट पॉइंट देखो, क्या 14% डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए? बेटा 14% डिबेंचर लिखा है। वार्निक जी कैसे हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के, इधर ध्यान दे लीजिए। समझ में आ रही नहीं? 14% डिबेंचर भैया पहले कुछ नहीं थे, अब 1 लाख के हैं। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, अगर ये वाली बात नहीं बोलता तो मेरी मर्जी होती मैं दूं या ना दूं इंटरेस्ट, उस पर मुझे एडजस्टमेंट में लिखना पड़ता कि भाई हम मान के चल रहे हमने ये इशू कब करें? लास्ट डेट को। बट यहाँ क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है भैया पे करना है तो कर दो, तो दोनों भी क्या हो जाएंगे? माइनस। पे कर रहे हैं तो बेटा 90, 24 और 14 भी क्या हो जाएगा? माइनस। लो, तो आप यहाँ पे ध्यान से समझ सकते हैं, 90, 24 और 14 तीनों माइनस हो गए। टोटल करेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा। अगर पॉजिटिव है तो कैश का फ्लो हुआ है, नेगेटिव है तो कैश यूज्ड हुआ है। यूज बोलते हैं उसको, है ना? क्लियर है जी? पॉजिटिव है तो फ्लो, और यूज्ड है तो मतलब माइनस में तो यूज्ड है। चलो नेक्स्ट फाइनल करते हैं इसको। नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी 19,000 रुपया। कोई दिक्कत? बेटा 19,000 पता है कैसे आया? नहीं आया हिमांशु? अब बता देता हूं। 220 प्लस 99 कितना हो गया? 3,19,000, यानी 3,19,000 साइड में रखना। बेटा 210 प्लस 90 कितना हो गया? 3,30,000 38,000, 338 माइनस का, 3,38,000 माइनस का है दो, और 3,19,000 प्लस का है। बड़ी संख्या किसकी? कह रहा सर प्लस की।
सुनाई नहीं देता, इसके कान वान साफ करा ले भाई। 3,38,000 माइनस का है और 3,19,000 प्लस का है, तो बड़ी संख्या किसकी? माइनस की। तो जो बैलेंस बचेगा 19,000 वो भी किसका बचेगा? माइनस का। बात समझ में आ रही है? मेरे पास आए 3,19,000 रुपए, लेकिन मेरे पास से चले कितने गए? 3,38,000। क्लियर है ना? समझ में आ गई बात? तो 19,000 का क्या हुआ? मेरा कैश यूज हो गया, जो मेरे पास पहले से रखा था या दूसरी एक्टिविटी का था वो। समझ में आ गई बात? रखे हुए पैसे भी चले गए, दूसरी एक्टिविटी से जो फ्लो हुआ था वो मेरा आउटफ्लो में कन्वर्ट हो गया इस एक्टिविटी में। गॉट इट? सबको आगे समझ में? बहुत आसान चैप्टर है बेटा अगर समझोगे तो, वरना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना? आइए चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश करेंगे, फटाफट से देखेंगे क्या है। आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग बताएंगे जी। चलिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक एक करके लिख लेते हैं पहले, फिर बाद में करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा पहले कितने की है? 6 लाख की। अभी देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, इधर ओपनिंग था इधर क्लोजिंग था, बट अब देखिए इन्होंने क्या कर दिया, हालात बदल दिए। 6 लाख इधर कर दिया और 10 लाख इधर, तो भैया 4 लाख का क्या है? प्लस। 4 लाख क्या करेंगे? प्लस। क्या इक्विटी शेयर से रिलेटेड कोई पॉइंट है? नहीं है, छोड़ दो, अभी आगे बात करते हैं। 4 लाख से 3 लाख हो गए जी, 1 लाख रुपया क्या कर देंगे? माइनस। पहले इनको खत्म कर लेते। 1 लाख से कितना हो गया? 260। प्रीमियम आया है, प्रीमियम आया है, आया तो क्या करोगे? प्लस। बहुत बढ़िया, 1,60,000 प्लस। 2 लाख से 2.5 लाख पैसा आया है जी, 50,000 प्लस। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर बेटा पहले 5 का था, अब कितने का? 6 का। बताओ, पहले 5,000 का दिया था और अब 6,000 का। इसको पढ़ते हैं पहले, नीचे पॉइंट होगा उसके हिसाब से करेंगे, छोड़ दो भी। अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ इशू ऑफ शेयर पहले कुछ नहीं था, अब 20,000 है, तो 20,000 क्या कर दोगे? माइनस। भाई तो माइनस ही होगा। न्यू शेयर्स जो इशू किए हमने वो कब करें? 31 मार्च 2023 को, 7 को। अच्छा देखो यहाँ पे ना हमने क्या किया है, 2,000 से 250 हुए ना डिबेंचर, 2 लाख से कितने हुए थे? 250। तो बेटा 50,000 के जो बढ़े हैं, फेस वैल्यू आती है परसेंटेज डिबेंचर में, ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं उन पे क्या दिया गया? 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। क्लियर है? भाई 5,000 का डिस्काउंट पहले से था, 6,000 हो गया, तो 1,000 का डिस्काउंट वहां दिया, ठीक है। तो 1,000 को क्या कर दोगे? माइनस। डिस्काउंट बढ़ रहा है तो माइनस। क्लियर? प्रीमियम बढ़ता है तो प्लस। समझ में आ रही है बात? चलिए ये सारे पॉइंट हो गए, तो 1,000 माइनस। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इंटीम डिविडेंड एट द 15% वर पेड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन 31 मार्च 2007। बेटा सुनो, डिविडेंड पे कब कर रहे हैं हम? 31 मार्च 2007 को, यानी कि यहाँ पे 2007 में कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 15% कर रहे हैं। किस पे? किस पे कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर्स पे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की लिखी है? 18% वाली लिखी है। बात समझ में आ रही है? तो इसको अभी समझाता हूँ, रुको। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम 31 मार्च 2007 को एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। रिडीम हुए कब? 31 मार्च 2007 को। क्लोजिंग डेट को बेटा, क्लोजिंग डेट कब है? 2007 की है। 4 लाख पूरे साल रहे, साल के शुरुआत में कितने थे? 4 लाख। एंड में कितने हुए? 3 लाख। ये जो 3 लाख हुए कब हुए? इसी डेट को हुए, यानी कि मैंने पूरे साल जो पैसा यूज किया वो कितना किया है? 4 लाख। क्लियर? हमने पैसा यूज कितना करा है पूरे साल? 4 लाख। तो मेरा आपसे सवाल है, डिविडेंड किस पे दोगे? 3 लाख पे, 4 लाख पे? 4 लाख पे, 3 लाख पे? 3 पे, 4 पे? बेटा हमेशा याद रखना, ब्याज और डिविडेंड वगैरह जो भी है ना, सब उस पर दिया जाता है जितना पैसा हमने पूरे साल यूज किया है। तो साल के शुरुआत में कितना था? 4 लाख। पूरे साल यूज कितना करा? 4 लाख। पूरे साल यूज कितना करा? 4 लाख। लास्ट वाली डेट को 31 मार्च को मैंने तुमसे 4 लाख रुपए 1 अप्रैल को लिए थे, पूरे साल यूज करे। 31 मार्च को सुबह सुबह पहुंच गए आपके घर, भैया लो अपने 1 लाख रुपया। बात समझ में आ रही है? 1 लाख रुपए दे दिए। अब आपसे फोन करके पूछा भैया आपका ब्याज बता दो कितना हुआ। अब तुम मेरे से ब्याज कितने पे लोगे? 3 लाख पे लोगे, 4 लाख पे लोगे? कहते 3 लाख पे। हाँ अब ना कहूंगा 3 लाख। समझ में आ रही है बात? अगर ये मेरे से कहता है 4 लाख, मैं कहूँ भैया 1 लाख तो दे दिए ना आपको। अरे तो भैया आज ही तो दिए, ये तो बोलेगा मेरे को कि 1 लाख रुपए आपने आज ही तो दिए, पूरे साल तो यूज कितने करे हैं आपने? 4 लाख। हाँ अगर ये मेरे को, मैं 4 लाख रुपए लिए थे पहले, पिछले साल के चले आ रहे हैं 4 लाख,
और साल के शुरुआत में 1 लाख रुपए इनको उल्टा दे देता, फिर मैं पूरे साल यूज कितना करता 3 लाख, और यहाँ पे भी कितना 3, तो ओपनिंग में तो 4 ही दिखाते हैं 3 होता। अब ये मेरे से अगर 4 पे मांगता तो मैं इसको मारता। समझ में आ रही है नहीं बात? पॉइंट को समझो, पैसा जितने पूरे साल यूज किया है उतने पे जाएगा ब्याज। समझ रहा है लाडले? तो सुन ले ना भाई, सारी रामायण खत्म हो गई, तू कह रहा सीता कौन थी? कैसी कैसी बात करते हो तुम। कह रहा अब भी कह रहा क्लोजिंग पे जाएगा। अरे क्लोजिंग पे क्यों जाएगा? जो यूज किया है पूरे साल 4 लाख यूज किया तो 4 लाख पे जाएगा। अगर ये यहाँ पे 7 की जगह यहाँ पे 6 लिख देता, कहाँ गया ये? 7 की जगह क्या लिख देते यहाँ पे 6, 1 अप्रैल 6 को कर दिए रिडीम, थे तो मेरे पास 4 लाख ही ना 1 अप्रैल को, पर मैंने 1 लाख यहीं पे वापस दे दिए थे, तो भाई फिर तो पूरे साल यूज कितने करे? 3 लाख, तो 3 लाख पे देता। बट अब क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने यूज पूरे साल कितने करे? 4 लाख, तो देंगे भी किस पे? 4 लाख। बात समझ में आ गई जी? क्लियर है? चले इसको रोक देते। तो बेटा 1 लाख का 5% कितना हुआ? 5000। तो 5000 का क्या है ये? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो ये भी माइनस हो जाएगा जी। हाँ हाँ, न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड ऑन मार्च 31, 2007 को। नए शेयर और डिबेंचर जो भी इशू किए, ये वाले इशू किए 4 लाख के, और 50,000 के एक ही हैं। ये इशू कब करें हमने? 31 मार्च 2007 को। समझ में आ गई बात? तो इसके पीछे का रीजन बताता हूं अभी। अब बस एक चीज और देखो, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स पे भी दिया है ना, वर पेड ऑन 15 पर इंटरिम डिविडेंड एट द 15% वर पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं। बोला है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर एंड एन इंटरिम डिविडेंड एट द 15% वर पेड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन 31 मार्च 2007। गलती क्या हो सकती है? ध्यान से समझिएगा बेटा। बच्चे यहाँ पे गलती ये कर सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स पे 15% डिविडेंड कैलकुलेट कर लेंगे। सुन रहे हो? यहाँ पे 15% का डिविडेंड कैलकुलेट मत करना। 15% किस पे कैलकुलेट करेंगे? इक्विटी शेयर्स का। बात समझ में आ रही है जी? तो इक्विटी शेयर्स पे बताओ कितना पे करेंगे? इशू कब करें? साल के शुरुआत में कितने थे? 6 लाख। इधर सुन ले भाई, फोन रख देना। पढ़ने आ रहे हो, फोन पे बात करने आ रहे हो तुम? समझ में नहीं आती क्या एक बार की? एग्जाम में 50 दिन नहीं बचे तुम्हारे में। सुनो इधर, बात सुनो इधर बेटा। हमारे पास साल के शुरुआत में इक्विटी शेयर कितने के थे? 6 लाख के। हाँ है ना? पूरे साल यूज कितना करा मैंने? 6 लाख। आखिरी वाले दिन मैंने तुमसे और ले ली 4 लाख रुपए। बात समझ में आई? कितने हो गए मेरे पे? 10 लाख रुपए हो गए तुम्हारे। अब मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ, मैं तुम्हें 15% के हिसाब से ब्याज दूंगा, बताओ कितना ब्याज दूं? 10 लाख पे दूंगा, 6 लाख पे दूंगा? बात समझ में आ गई? मैंने पूरे साल यूज कितना करा? 6 लाख। लास्ट के दिन तेरे से 4 लाख रुपए, तो 10 लाख पे ब्याज मांग रहा है। समझ में आ गई नहीं? तो ब्याज 6 लाख पे मिलेगा। बेटा समझ लो इस पॉइंट को, है ना, वरना गड़बड़ कर दोगे। कितने पे देंगे? 6 लाख पे। तो 6 लाख का 15% बता दो। 15 छिक्के 90 हुए, बावड़ी पूछ। तो 90,000 रुपए का क्या है? डिविडेंड पे किया है इक्विटी पे। तो क्या करोगे? इसको माइनस। क्लियर है जी? 90,000 का डिविडेंड पेड माइनस कर देंगे। और भैया प्रेफरेंस का कितना? 18% है। तो 18% कितने पे देंगे? 3 पे, 4 पे? बेटा डिविडेंड हमेशा पे करते हैं, पे करेंगे तो माइनस करेंगे, ऑब्वियस बात है। पैसा जा रहा है, आ थोड़ी रहा है मेरे पास। रिडम्पशन वाला जो प्रीमियम, वो अलग चीज है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अलग चीज है, और सिक्योरिटी प्रीमियम अलग चीज है। ये तो डिविडेंड है। डिविडेंड पे कर रहे तो माइनस ही होगा। क्या दक्ष नहीं आया समझ में? कौन सा वाला? फिर से सुन लो फिर। साल के शुरुआत में 6 लाख रुपए के थे डिविडेंड, वो शेयर्स, इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूं, ये वाले। साल के शुरू में कितने थे? 6। साल खत्म हुआ, कितने हो गए? 10। कोई दिक्कत नहीं है। बट अब समझो, ये लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो पहले। नए शेयर और डिबेंचर जो इशू हुए, इशू भैया ये हुए हैं और ये वाले हुए, सिक्योरिटी पे ये डिबेंचर हुए हैं।
50 के ये वाले डिबेंचर इशू हुए और 4 लाख के ये इशू हुए, ठीक। ये इशू कब हुए? 31 मार्च 2007 को, 31 मार्च 2007 को हुए। इसका मतलब फिर से सुनो, साल के शुरू में 6 लाख रुपए थे मेरे पास आपके, मैंने आपसे 6 लाख रुपए ले रखे थे साल के शुरू में 1 अप्रैल को, ठीक। मैं पूरे साल 6 लाख रुपए यूज करते 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 यहाँ पे आ गए 31 मार्च को। आज 31 मार्च 2007 है, कौन सी है? 31 मार्च 2007, साल का आखिरी दिन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो रही है क्लोज। मैंने कहा यार कंपनी को प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है, लिखा है ना क्वेश्चन में 15% पेड ऑन इक्विटी शेयर ऑन 31 मार्च 2007 को हम पे कर रहे हैं। कब पे कर रहे हैं? समझ में आ रही है बात? तो अब मुझे बता दो किस पे करूं, ओपनिंग वाले पे करूं या क्लोजिंग वाले पे? समझ में आ रही है ना बात? क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो भैया इसीलिए 6 लाख पे करेंगे क्योंकि ये 4 लाख आज ही तो इशू किए, आज आपसे पैसा ले और तुम्हें पूरे साल का वो दे दूं डिविडेंड। भाई ये क्या लिखा है? इंटरिम डिविडेंड एट द 15% वर पेड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन मार्च 31 2007। समझ में आ गई जी? क्लियर है? 90,000 ये पे हो गया। नेक्स्ट 18% प्रेफरेंस शेयर का देना ही देना है, ये अलग पॉइंट है। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर तो देना ही देना है, वो तो हम अगर ये नहीं भी बोलता तो भी देना है। तो बेटा 18% किस पे दोगे? 3 लाख पे, 4 लाख पे? हाँ, साल के शुरू में 4 लाख था प्रेफरेंस शेयर, साल के शुरू में कितने थे? 4 लाख के थे। साल के लास्ट में कितने के हो गए? 3 लाख के। तो लास्ट वाले दिन हुए ना 1 लाख कम, तो पूरे साल कितना यूज करा? 4 लाख। तो देंगे भी किस पे? 18 चौके 72, तो बेटा 72,000 उसका डिविडेंड पे कर देंगे। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट डिबेंचर्स का इंटरेस्ट और बता दो, यहां नहीं बोला लेकिन देखो यहाँ 14% लिखा है, तो देना तो पड़ेगा। कब देंगे, किस पे देंगे? साल में 2 लाख के, स्टार्टिंग में कितने के थे? 2 लाख के, अब कितने हो गए? 2.5 लाख के। समझ में आई बात? कितने से बढ़े? उससे फर्क थोड़ी पड़ता, वो तो हम पहले प्लस कर चुके 49,000 उसका, मतलब 50 और माइनस 1,000 डिस्काउंट का, ठीक है। तो बेटा 2 लाख पे दूंगे 2.5 लाख पे, ये बताओ बस। समझ में आ गई बात? कितना? तो 14 दूनी 28, 28,000 क्या कर देंगे? माइनस 28,000 ये कर देंगे। समझ में आ गई जी बात? हो जाएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? आओ चलो चेक कर लेते हैं एक बार क्या क्या है। 540 कह रहा है जी शेयर्स का। तो देखो जी 4 लाख प्लस 1 लाख माइनस 20,000, वो कहाँ गया? ये रहा, सही है। 4 लाख ये वाला, 1 लाख 60,000 सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना हो गया? 560, 560 और 20,000 अंडर राइटिंग कमीशन का माइनस कर दो, कितना बचा? 540। क्लियर? नेक्स्ट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे कितने का है? 1 लाख के ये वाले बेटा और 5,000 ये वाला प्रीमियम रिडम्पशन का, टोटल कितना हो गया? 1,05,000। चलो नेक्स्ट प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना हो गया? 49,000, 50,000 और 1,000। क्लियर? नेक्स्ट 90,000 रुपए ये वाले हो गए पहले वाले डिविडेंड के, 72,000 दूसरे वाले हो गए, और भैया तीसरे वाले कितने हैं हमारे? 14 दूनी 28,000, माइनस कर देंगे 28,000। समझ में आ गई बात? तो टोटल कर लेना, आपका आंसर आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन को समझना आपको बहुत जरूरी है। ये गलत लिख दिया इस गधे ने, टाइप राइटर जो भी है, ठीक है जी। क्या आएगा ये? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्लस का आ रहा है 2,94,000। बेटा कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार। समझ में आया जी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ जी, ठीक है जी, क्लियर है बेटा। अगर प्रेफरेंस वाली पॉइंट नहीं भी बोलता, प्रेफरेंस वाला पॉइंट नहीं भी बोलता, मुझे तब भी देना पड़ता। मैंने बताया ना, इक्विटी पे देंगे अगर डिविडेंड तो पहले किसको देंगे? प्रेफरेंस वालों को, वरना नहीं देंगे। अच्छा अगर इक्विटी पे भी नहीं दिया है डिविडेंड, इक्विटी को नहीं दिया है और प्रेफरेंस के लिए कुछ बोला नहीं है, तो क्या करोगे? नहीं दे। समझ में आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ प्रेफरेंस दे रहे हो तो इक्विटी पहले देना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, दिख गया?
एक और समझा देता हूँ भाई, है ना, उसके बाद आपसे प्रैक्टिस करा लेंगे, ठीक है। आप समझ गए, हो सकता है हमारे यूट्यूब के जो बच्चे हैं, यूट्यूब वाले, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हों जो ना समझ पाए हों, तो उनके लिए भी फायदा हो जाए, क्या समझे, है ना। बेटा कभी कभी कोई चीज़ मिल जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है ना। दिखाऊंगा नहीं क्या मिला है, यूट्यूब वाले समझदार होंगे तो समझ ही जाएंगे क्या मिला होगा। समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर है। चलो बेटा देखो जरा, प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग जल्दी जल्दी बताना, है ना, कोई चिल्लाएगा नहीं, कसम है सबको यस पायला की, यस पायला की। बेटा 2004 और 2005 दे रखा है, बहुत पुराने समय के क्वेश्चन है बेटा, आज के नहीं है, समझ रहे हो। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितने की थी 20, अब कितनी हो गई 30, बताओ क्या करेंगे। 10 लाख है, 1000 ना है, 10 लाख क्या कर देंगे प्लस, बहुत बढ़िया, लो 10 लाख प्लस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख 1 लाख, क्या करोगे 1 लाख माइनस, बहुत बढ़िया। सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा पहले कुछ नहीं था, अब कितना हो गया 1 लाख, क्या कर दोगे प्लस। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है 4 लाख 8 लाख, चुप रहना, सुनो। अब हमेशा बेटा हर चीज प्लस माइनस नहीं करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कहां से आता है, ट्रेडिंग पी एंड एल से आता है ना, समझ रहे हो नहीं, इंपॉर्टेंट बात है बेटा। वार्निक जी, पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस पी एंड एल अकाउंट से आता है, और पी एंड एल अकाउंट ऑपरेटिंग का पार्ट है, समझ में आ रही है नहीं, तो ये यहां पे नहीं आएगा, समझ में आ रही है नहीं, तो ध्यान रखना इस बात को। चलो नेक्स्ट देखो, 10% डिवेंचर पहले 10 के थे, अब भी कितने के 10 के, कुछ नहीं आएगा। चलो प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, बताओ। तो बेटा 1 लाख का 5% 5000, बेटा 1 लाख के तो रिडीम करे तूने, तो 1 लाख का 5% कितना हुआ 5000, तो 5000 क्या करोगे, लो जी माइनस, ठीक है जी, 5000 माइनस। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड 8%, किस पे, ओपनिंग क्लोजिंग, नहीं बता सकता ये लाइन पढ़े बिना, नीचे वाली लाइन पढ़ो ना क्या लिखी है। फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर वाज डन ऑन 1 अप्रैल 2004, इशू कब करें 1 अप्रैल को, यानी कि यहीं पे साल में कितने थे स्टार्टिंग में 2 लाख के, 20 लाख के थे। साल के शुरुआत में इक्विटी शेयर्स कितने के थे 20 लाख के, इशू भी कब कर दिए 1 अप्रैल को ही, तो 30 लाख हो गए ना यहीं पे। तो पूरे साल कितना पैसा यूज करा हैं, अरे तब समझ ना रही रहे, फिर बताइए कितने पे देंगे डिविडेंड इक्विटी शेयर्स का, 20 पे 30 पे, बच गया तू, समझ में आ रही है बात। साल के शुरुआत में कितने के थे 20 के, इशू कब कर दिए वहीं पे, तो पूरे साल कितने यूज करे 30, तो दूंगा भी कितने पे 30 पे, तो 30 का 8% कितना हुआ 240, तो 240 क्या कर दोगे। चलो नेक्स्ट, ये हो गया डिविडेंड, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारे पॉइंट हो गए क्या। अब इक्विटी पे दिया है तो प्रेफरेंस पे नहीं दोगे, देना तो पड़ेगा, बात समझ में आ रही है नहीं भैया, देना तो पड़ेगा। बेटा आप लोग मत घबराना, गुस्सा इन लोगों से हूं आपसे नहीं, है ना, समझो बात को। इक्विटी पे अगर हम डिविडेंड पे करते तो प्रेफरेंस पे भी पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो बेटा देखो जरा, अब समझो कि प्रेफरेंस पे किस पे देंगे, ओपनिंग पे या क्लोजिंग पे, आराम से समझते ना। इशू कब किए थे 31 मार्च को, रिडीम कब करें 31 मार्च को, तो साल के शुरुआत में थे 2 लाख, पूरे साल यूज कितने करें 2 लाख, तो पे भी कितने पे करेंगे 2 लाख, तो 2 लाख का 18% कितना होता है 36,000, माइनस कर देंगे 36, लो जी माइनस 36 प्रेफरेंस शेयर का। चलिए अब सर डिवेंचर तो इशू किए ही नहीं, डिवेंचर तो पूरे साल में इशू किए नहीं, तो डिवेंचर का कोई पॉइंट आएगा, आएगा कौन सा, डिवेंचर का एक ही तो पॉइंट बचा है भाई 10% का, ये भी तो देखो हिडन, इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट, छुपी हुई, समझ रहे हो, इसको देखना पड़ेगा, इस पे तो देना ही पड़ेगा। अब किस पे दे, ओपनिंग पे क्लोजिंग पे, अरे किसी पे दे दो, दोनों सेम है, समझ रहे हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बैलेंसेस डिफरेंट होते, ओपनिंग 10 लाख है, क्लोजिंग मान लो 12 लाख होता, और कोई डेट नीचे नहीं दी है, उस केस में क्या करोगे,
तो उस केस में भी हम ओपनिंग पे ही देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दे कि इशू कब करें, लास्ट डेट को करें, तो भी 10 पे देंगे। बोल दे कि 1 अप्रैल को करें तो क्लोजिंग वाले पे दे देंगे। ये आप समझ चुके होंगे, इतनी बुद्धि है सब में। इसको छोड़ के नाम बताना तुम्हें क्या है इसका, तुम्हें क्या ही पता होगा। 10 लाख का 10% पता कितना होता है? 10 लाख का 10% पता कितना हुआ है? 1 लाख। 10 लाख का 10% 1 लाख हो लाडले। तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। समझ में आ गई बात? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 आइटम है जी हमारी। लिख देते हैं फटाफट, खत्म। 2 देखो चेक करो बेटा जल्दी जल्दी। हाँ जी, प्रोसीड फ्रॉम इशू शेयर कैपिटल कितना? 10 लाख प्लस 1 लाख का ये बेटा कितना हो गया? 11 लाख रुपए हो गए। अरे सिक्योरिटी पे हम जोड़ दिया ना इन्होंने। 1 लाख ये और 5,000 बेटा ये, तो 1,500 ये हो गए। उसके बाद 2,40 ये वाला। 36,000 कहाँ गया? ये 36,000 भूल गया भाई। डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर 2,40 ही तो है, सही तो है। इसके बाद क्या है? ये 18% प्रेफरेंस शेयर का 10% लिखा है भैया। 18 ये 36,000 हो गए। इसने वहां कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, समझ रहे हो? ये 36 है और 10% का क्या है? ये 1 लाख ही है। समझ में आ गया? इन्होंने यहाँ पे 10% ले लिया, जबकि हमारे यहाँ पे रेट कितना है? 18%। तो हम अपने हिसाब से चलेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर है जी? कोई दिक्कत? समझ गए बेटा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर है जी? बड़े वाले क्वेश्चंस में भी यही होगा, पर बैलेंस शीट से क्वेश्चंस किस प्रकार से करेंगे वो मैं सिखाऊंगा आपको। घबराओ मत, एक एक करके एक एक चीज आप डेली सीखते रहोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी करना क्या है, आपकी फाइनेंसिंग के जो आपकी बुक में क्वेश्चन है 4 5 6 क्वेश्चन है फाइनेंसिंग के, वो कर लेंगे, हो जाएंगे ना। तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के भी होंगे तो वो भी कर सकते हो आप। क्लियर है जी? इन्वेस्टिंग के, फाइनेंसिंग के और इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन जो है वो कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।